हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम T20। आज का ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे उनसे रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और क्या डेट रहने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसकी भी बात करूँगी। और साथ में मैंने पिछले वीडियो में आपको कट ऑफ बताई हुई थी कि इसकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि आप देखेंगे 22,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया है इस DV के लिए, ठीक है। और वैकेंसी आपकी 3400 के आसपास है। तो इस वैकेंसी के लिए अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं तो क्या होगा ना कि कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे। यही दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अभी भी आपके पास समय दे दिया गया है जिससे आप इतने समय में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। कुछ कमी रह जाएगी वो लोग तो आउट हो ही जाएंगे, बाकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप पिछला वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं जो AGTA से रिलेटेड है। लेकिन एक बार फिर से मैं AGTA के लिए जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो मैं रिपीट कर दे रही हूँ। तो मैंने अनरिजर्व्ड के लिए बताई थी 48 to 50 रहने वाली है। EWS के लिए बताई थी 45 से 48 के बीच रहेगी। OBC के मैंने 45 से 48 इसकी भी बताई थी। SC के लिए 40 से 42 के बीच। ST के लिए 10 से 15 और फीमेल्स परेशान ना हो उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो आप 30 से 32 के आसपास हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा। ये मेरी तरफ से है कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन इसका डिटेल वीडियो इसी चैनल पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आपका DV का फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद एक आपको DV डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, उसकी कॉपीज़ ले लेनी है। दूसरा, हाई स्कूल की मार्कशीट, मतलब जितनी भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो सभी की मार्कशीट होंगी। जो 2012 या 2013 से पहले के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या होगा कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती है हाई स्कूल की, है ना। तो आपको वो दोनों लेनी है, लेकिन जिनकी एक ही में आती है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की होनी चाहिए। तो हाई स्कूल इंटर की अगर आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो वो अगर एक ही में है तो वही एक मार्कशीट लगेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन की आपके पास अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। लेकिन क्या है, आप लोग के पास डाउट होगा ना कि अभी डिग्री नहीं मिली है, तो आपको एक प्रोविज़नल डिग्री दे दी जाती है जो कि 6 मंथ के लिए होती है, ठीक है। वो 6 मंथ के लिए मान्य होती है। आप अपने कॉलेज से जा कर के ले सकते हैं या आप तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं आई है, जिन्होंने जल्दी में ही किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट की डिग्री नहीं आई होगी, तो मार्कशीट तो सारी लेनी ही है, साथ में डिग्री ले लेनी है। दूसरे, आपने जो जो सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं फॉर्म के टाइम पे वो वाले तो ज़रूरी हैं, वही आपको लगाने हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिन्होंने भी EWS लगाया है, शायद उसमें डेट 31/5/2024 तक की थी ना, तो वही वाला आपको डॉक्यूमेंट रखना है। नया बनवाना चाहते हैं एक्स्ट्रा में तो बनवा के रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत होती है। अदरवाइज़ आपको ये जो आपने लगाए हुए थे फॉर्म फिल करते हुए वो भी रखने हैं, वही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा किसी के नाम में या कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे फादर नेम में, है ना। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि मैम मेरे में कोई भी नाम पड़ा हुआ है, फादर का नेम जैसे कुमार लगा हुआ है तो उसके बाद जो सरनेम लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ, किसी में T या L का डिफरेंस हो गया, E या I का हो गया, कुछ ऐसे ही, तो नेम चेंज होता है, तो ठीक है। ये प्रॉब्लम अगर है तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, वो भी आप बनवा के वो लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत जो है वहाँ पर नहीं होगी, ये मैं श्योर कर रही हूँ आपको, इसकी दिक्कत नहीं रहेगी। आधार कार्ड तो लगेगा ही, साथ में एक और ID आपको ले लेनी, पैन कार्ड, लाइसेंस है या कुछ भी है वो ज़रूर लेना है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, ये लगाना पड़ता है। आप कॉलेज से ले सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये होता है। दूसरा, आप किसी गांव से हैं तो प्रधान से मिल जाएगा बन के, या आपके यहाँ सभासद हैं तो वो भी बना के देते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट आता है, जन सेवा केंद्र पे मिल जाएगा ये फॉर्मेट, उसको डाउनलोड करके आप करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये आप पता कर लीजिएगा, लेकिन इन 2 जगह का मुझे पता है, ऐसे आप करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है आप बनवा लीजिएगा, वहाँ पे दिक्कत ना हो इसलिए। फ़ोटोज़, देखिए कंजूसी नहीं करनी है, सिलेक्शन की बात है, जॉब मिल रही है, तो आपको क्या करनी है, वैसे तो 15 होनी चाहिए, मैं बोलूँगी आप 30 बनवा लीजिए। आपकी ही फ़ोटो है, आपके काम आएगी, बच गई तो जमा करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ़ोटोज़ ले लेंगे पासपोर्ट साइज़। एक काम कर लीजिएगा, कुछ डार्क बैकग्राउंड पे कर लीजिएगा और कुछ लाइट बैकग्राउंड पे, ठीक है, ऐसे भी करके कर सकते हैं, लेकिन 30 फ़ोटोज़ तो ज़रूर रख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। तो आप एक्स्ट्रा में चीज़ें ले करके चलिए। डिप्लोमा आपने अगर कोई लगाया हुआ है, जैसे NCC है या फिर आपने एग्रीकल्चर में कोई डिप्लोमा ले रखा है, उसका फ़ायदा मिलेगा, आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए। सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल ये सारे रहेंगे,
साथ में इनकी मैं बोल रही हूँ 3 से 4 कॉपी तो ले ही जानी है हर हाल में, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा चलेगा। फ़ोटो कॉपी में इन डॉक्यूमेंट में कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इससे बाहर हो गए ना तो सिलेक्शन से रह जाएंगे। और अब अगर एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट की बात करूं तो वो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से बताया जाएगा, पर नवंबर दिसंबर में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो समय दे दिया गया है, बीच में फेस्टिवल है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी कर लें। उस समय ये ना हो कि आपका ये नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट, वो नहीं मिल रहा है, आपको समय मिल जाता है तो फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको लगना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसी से आपको जॉब मिलनी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। बाकी कट ऑफ आप देख लीजिए, जिनके भी कट ऑफ जो मैंने बताई है इसके आसपास बन रहे हैं, निश्चिंत रहिए। आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं एग्ज़ाम की वो करते रहिए और साथ में आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ठीक है। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए AGTA से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको बता दूंगी कमेंट के ज़रिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। UPSI या UPP से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इस चैनल पर दे दिए जाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।